अस्सलामुअलैकुम। 5 अक्टूबर की कॉल के साथ समर नाज एंड टीम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो जी बात करेंगे हम KC100 इंडेक्स चार्ट की। सबसे पहले जो आज का सेशन था, आज का सेशन जो है वो एक्साइटमेंट के साथ शुरू हुआ। थोड़ी सी मार्केट ने एक्साइटमेंट दिखाई 41,000 और खुलने के साथ ही 930 का हाई लगाया। उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन ली और 47,000 को टच करके मार्केट जो है वो 46,000 और 900 के बाद दोबारा आके ट्रेड हुई। और उसके बाद मार्केट ने एक हाई लिया है, हाइप लगाई है। और हाइप लगाने के बाद मार्केट ने जो है वो मार्केट ने 47,000 और 200 का हाई बनाया। और 200 का हाई बनाने के बाद मार्केट वहाँ से थोड़ी सी एग्जॉस्ट हुई और मार्केट नीचे ट्रेड करते हुई 47,000 के ऊपर ही बंद हो गई। अच्छा जी, मार्केट की परफॉर्मेंस शानदार है। वॉल्यूम्स जो है 10 करोड़ के वॉल्यूम्स थे। 10 करोड़ के वॉल्यूम्स ओवरऑल थे और तकरीबन जो है वो ऑल शेयर्स के अंदर 33 करोड़ के वॉल्यूम्स थे। KC100 के जो वॉल्यूम्स थे वो 10 करोड़ और तकरीबन 10.5 करोड़ के करीब वॉल्यूम्स थे। अच्छा, वॉल्यूम्स के अंदर मैं इतना एक्साइटेड मैं इसलिए भी नहीं हूँ कि अगर देखा जाए तो तकरीबन 15 करोड़ का वॉल्यूम तो अकेला WTL का था। और अगर आप WTL का वॉल्यूम निकाल दें मार्केट के अंदर से तो आपके पास जो वॉल्यूम्स बचते हैं वो तकरीबन 17 करोड़ के वॉल्यूम बचते हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम्स नहीं हैं। आपको बताया जा चुका है कि जब इंडेक्स इतना हाई परफॉर्म कर रहा है, इतना ऊपर जा रहा है, तो मार्केट का जो कम से कम जो वॉल्यूम होना चाहिए KC100 का, नॉट ऑल शेयर्स की बात करेंगे तो 45 से 50 करोड़। और अगर KC100 की आप बात करें तो तकरीबन 18 से 19 करोड़ या 20 करोड़ के वॉल्यूम्स जो हैं वो एवरेज वॉल्यूम काउंट होंगे। अच्छे वॉल्यूम्स के लिए या बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट वाले वॉल्यूम्स के लिए तो फिर 25 करोड़ का हिस्सा जो है वो अबूर करना पड़ेगा, जो कि एक हम जैसे कंट्री के लिए एक नॉर्मल बात है। अच्छा जी, खैर मार्केट के लिए आपको जो कॉल्स दी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको कहा था कि मार्केट में 46,000 और मार्केट अगर 46,600 से ऊपर है तो फिर मार्केट के अंदर हमें पॉजिटिव रहना है और इसके बाद मार्केट आपको नए टारगेट अचीव करते हुए दिखाएगी। और आपको ये भी बताया गया था कि 47,000 और 800 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करेगी तो फिर 46,800 के ऊपर मार्केट ट्रेड करेगी तो 47 का जो हिस्सा है वो आराम से ऊपर कर लेगी और एग्जैक्टली वही किया। आज मार्केट की चलने की जो सबसे बड़ी जो वजह थी इंडेक्स के भागने की वो बैंक्स का चलना था, क्योंकि जितने भी हैवी वेट्स चले हैं आज MCB, HBL और बैंक अल्फला और UBL और NBP, ये जितने BAHL, ये जितने बैंक्स चले हैं और थोड़ा बहुत एयरलिंक ने और इन चीज़ों ने भी परफॉर्म किया और रिफाइनरी सेक्टर ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, PRL ने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये जितने सेक्टर्स चले हैं तो इन सेक्टर्स के चलने ये सिर्फ बैंक्स की वजह से वॉल्यूम इंडेक्स इतना ऊपर गया है। अदरवाइज़ वॉल्यूम जो थे मार्केट के अंदर बहुत एक्साइटमेंट वाले नहीं थे। हमने आज OGDC के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी, SNGP में प्रॉफिट टेकिंग देखी, PPL में, TRG में तो खैर फिर भी आज बाइंग होती रही है। आज ग्रुप में भी एक साहब ने मुझे टोका भी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलें खुदा का शुक्र है कि लोग देखते तो हैं इसी बहाने। और मैं किसी की भी तनकीद को और किसी की भी बात को मैं नेगेटिव नहीं लेता और इसी तरह से आप लोगों को करना चाहिए, सवाल भी करना चाहिए, तनकीद भी करना चाहिए। हम कहीं गलत हैं तो हमें बताना भी चाहिए। तो उन्होंने ये फरमाया कि TRG के अंदर वॉल्यूम्स कम है। जब मैंने उनको ये कहा कि एकदम से हैवी वॉल्यूम लगा है मार्केट के TRG के अंदर, एक्चुअली वो मैं फ्यूचर की बात कर रहा था, बिकॉज़ जब कोई शॉर्ट रिकवरी होती है तो वो फ्यूचर में ही होती है। तो जो TRG अक्टूबर का वॉल्यूम अगर आप देखें आज तो वो तकरीबन 17 करोड़ के करीब है और अक्टूबर का, और जो रेगुलर का जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 11 या 11.5 या 12 करोड़ के करीब है। अगर आप TRG का वॉल्यूम देखें, मैं भी देख भी लेता हूँ, तो मुझे खुशी हुई कि उन साहब ने जो है वो टोका भी और उन्होंने बताया भी। और ठीक है, उनका अंदाज़ जो था वो तंज भरा था कि इसको आप जो है वो अच्छा वॉल्यूम कहते हैं या तगड़ा वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन भाई बात यह है कि जब मार्केट के अंदर 10 करोड़ के ओवरऑल ऑल शेयर्स के अंदर वॉल्यूम लग रहे थे, जब मार्केट में 9 करोड़ के 7 करोड़ के वॉल्यूम लग रहे थे, तो फिर उसमें तो ये भाई अकेला अगर इतना वॉल्यूम लग रहा है एक शेयर के अंदर तो ये बहुत अच्छा ही वॉल्यूम काउंट होगा ना भाई। मकसद ये है कि और फिर ये सारे हैवी वेट शेयर हैं। आपको पता है कि जब TRG चलता है तो फिर जो है वो पूरी मार्केट को लेके चलता है। ये TRG का चार्ट आपके सामने है, इसमें 13 करोड़ के ऑल शेयर्स के इसमें रेगुलर के अंदर वॉल्यूम्स हैं और फ्यूचर के अंदर
32 करोड़ के देखें इसमें तकरीबन जो है वो सितंबर में वॉल्यूम है, और अक्टूबर के अंदर 17 करोड़ 30 लाख का वॉल्यूम है। तो ये अच्छा वॉल्यूम है। मैं बस सिर्फ आपको बताने की समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मतलब अच्छी बात है कि लोग देखते हैं, इन बातों को नोटिस करते हैं, तो मतलब इन चीज़ों के अंदर बाइंग हो रही है। आज आपको प्रीमियम ग्रुप वालों को मैंने 404 रुपये और 403 रुपये के ऊपर मैंने जो है वो उसकी कॉल दी थी सिस्टम्स को बाई करने की। सिस्टम का स्टॉप लॉस भी दिया था, स्टॉप लॉस का 400 रुपये का था, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉप लॉस से ऊपर रहा। 401 के ऊपर जो है वो बंद हुआ है, 401 402 के ऊपर ट्रेड करता रहा है, थोड़ी सी रिकवरी आई है। 407 और 409 का उसने आज हाई लगाया था। एनीवेज, तो 7-8 रुपये की रिकवरी आना, इसमें कोई सेटलमेंट आना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले आखिर में बात कर लेते हैं इंडेक्स की कि इंडेक्स अब क्या परफॉर्म करने वाला है। देखिए जी, इंडेक्स आवरली लेवल के ऊपर तो ओवर बाउट हो गया है और इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी करेक्शन बनती है। तो इंडेक्स में मैं आपको बता देता हूँ कि 47,200 जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इंडेक्स की इस वक्त जो है रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहीं से मार्केट पलटी है। और इंडेक्स को अगर अब पॉजिटिव रहना है या मार्केट को अगर आप मज़ीद ऊपर जाना है तो मार्केट को 47,200 के ऊपर परफॉर्म करना पड़ेगा। 47,200 के ऊपर अगर मार्केट परफॉर्म करती है और वॉल्यूम जनरेट करती है तो फिर इंशाल्लाह 47,350 आपको दिखाएगी। लेकिन अगर मार्केट जो है वो 47,000 सुबह में जाने के साथ ही वहाँ से वापस आ जाती है प्रॉफिट टेकिंग करके और उसके बाद रेंज बाउंड रहती है, तो फिर मार्केट में मैं 46,900 सबसे पहले और उसके बाद 46,000 और 850 और 800 तक मार्केट को जाते हुए देख रहा हूँ। खुदा न खास्ता मार्केट में ऐसी कोई गिरावट नहीं होगी कि जिसको आप समझ लें कि जी कोई मार्केट जो है वो बिल्कुल ही कोई ज़लज़ला आ जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ों के अंदर प्रॉफिट टेकिंग होगी, कुछ चीज़ों के अंदर सेटलमेंट होगी, कुछ स्टॉक्स चलेंगे, कुछ स्टॉक्स नहीं चलेंगे। जो स्टॉक्स चल चुके हैं उनमें प्रॉफिट टेकिंग होगी और बैंक्स कल भी परफॉर्म करेंगे। और अगर मार्केट नीचे आती है तो ये मैंने बताया है कि प्रॉफिट टेकिंग होगी। और अगर मार्केट 47,200 के ऊपर रहती है और उसके ऊपर ही परफॉर्म करती है तो फिर मार्केट आपको 47,350 का टारगेट अचीव करके दिखाएगी। लेकिन हम ट्रस्ट फिर भी नहीं करेंगे क्योंकि क्लोजिंग वहाँ पे आना ज़रूरी है। अगर वहाँ से भी प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट नीचे आती है तो फिर मार्केट के पास जो है वो 47,200 का वही हमारे पास स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, ये तो हो गई पहली बात। अच्छा, दूसरी एक और मैं आपको एक सूरत बता देता हूँ कि कल जुमेरात का दिन है, तो कल हो सकता है कि मार्केट जो है आगाज़ के साथ ही नेगेटिव हो जाए, यानी कि खुलने के साथ ही मार्केट नीचे चली जाए। अगर ऐसा भी होता है तो मार्केट पूरा दिन जो है वो 46,900 और 800 के पास अगर ट्रेड करती है तो फिर मार्केट को जो है वो दोबारा 47 के ऊपर क्लोजिंग देना ज़रूरी होगी जुम्मे के दिन के लिए। और अगर 46,800 और 900 के पास मार्केट ने क्लोजिंग दी तो फिर हम जुम्मे के लिए जो स्ट्रेटजी होगी वो उस वक्त आपको बताएंगे, क्योंकि आज जो प्लेयर्स के नंबर्स हैं वो ज़्यादातर सेलिंग की तरफ हैं, बाइंग की तरफ कम थे। सिर्फ बाइंग बैंक्स ने की है, इंडिविजुअल्स ने की है और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने थोड़ी सी बाइंग की है, लेकिन बाकी तमाम प्लेयर्स ने आज जो है वो सेलिंग की है, प्रॉफिट बुक किया है। तो कॉन्शियस रहिएगा, अगर मार्केट सुबह आगाज़ के साथ ही नीचे परफॉर्म करती है तो 46,000 और 800 और 900 से पहले हमने कुछ भी बात नहीं करना है, फिर हमने मार्केट को नीचे जाने देना है। मैंने कुछ शॉर्ट कॉल्स भी दी हैं, मज़ीद कॉल्स भी दूंगा इंशाल्लाह शॉर्ट की मैं प्रीमियम ग्रुप वालों को। प्रीमियम ग्रुप वाले जो है वो उन शॉर्ट कॉल्स को एंजॉय करें, मज़ीद जब कॉल्स दूँगा तो वो उनको भी इंजॉय करेंगे। और इसी तरह जो है बाकी जो बाई कॉल्स होंगी उनको भी आप देखिएगा कि सारी चीज़ें जो है वो एकदम से नहीं नीचे गिरेंगी, आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली प्रॉफिट टेकिंग आएगी और फिर चीज़ें सेटल होंगी। लेकिन जो चीज़ों में आपको बाय कॉल दी गई है वो इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगी। एक सेक्टर नहीं चलेगा तो दूसरा सेक्टर ज़रूर चलेगा। तो आपको बता दिया गया है कि 46,900 और 800 के पास मार्केट अगर कल क्लोजिंग देती है तो फिर हम उसको वहाँ पर ट्रेड करती है 47 से नीचे, तो फिर 46,800 या 900 मार्केट का टारगेट होगा और फिर मार्केट वहीं पर ही क्लोजिंग अगर हो गई तो फिर जुम्मे के लिए अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन अगर मार्केट ने दोबारा 47 के ऊपर क्लोजिंग दी तो फिर मार्केट दोबारा कोशिश करेगी 47,200 को दोबारा ब्रेक करने की। और अगर पॉजिटिव साइड पे हम रहते हैं तो फिर मार्केट को 47,200 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। इससे नीचे आके फिर मार्केट जो है वो एग्जॉस्ट होगी और प्रेशर को टैकल नहीं कर पाएगी। दुआ करता हूँ कि ये कॉल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। हमारी कॉल्स को अपने दोस्त अहबाब में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनें, अच्छा काम करें, अच्छी ट्रेड करें और कॉल्स के ऊपर चलें। अल्लाह हाफ़िज़।